हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग कल जो है पढ़े थे माध्य से संबंधित प्रश्न जो हम लोग को 2025 में है सो आने वाला है। तो आज हम लोग जो है सो पढ़ेंगे सांख्यिकी में बहुलक और माध्यक। तो आज हम लोग का सांख्यिकी चैप्टर जो है सो समाप्त होने वाला है। उसमें हम लोग को माध्य, माध्यक और बहुलक से एक प्रश्न जो है 5 स्तरीय जो है पूछा जाएगा 2025 वाले बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, आज हम लोग जो है बहुलक और माध्यक पढ़ेंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो एक बार इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप उससे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, समय को देखते हुए हम लोग आज बहुलक और माध्यक पढ़ते हैं। तो चलिए, बहुलक में जो प्रश्न रहेगा वो जो है से आप लोग के सो बुक में दिया गया है, वो 14.2 और माध्यक का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 14.3 में दिया गया है। तो मैं आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन है हम लोग का, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और आप लोग जो है से एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बुक से बना सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का बहुलक से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो हम लोग का जो है सो दिया हुआ आप लोग का बुक में, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से आप लोग का क्वेश्चन है सो दिया हुआ रहेगा। और हम लोग को है सो लिखना है, यहाँ पर लिखना क्या है तो वर्ग अंतराल लिखना है, वर्ग अंतराल लिखना है। आप लोग के जो है से बुक में जो है सो हो सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या लिखा हुआ रहेगा, रोगियों की संख्या लिखा हुआ रहेगा, या दैनिक जेब भत्ता भी लिखा हुआ रह सकता है। तो उसको हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे। और यहाँ पर जो है सो हम लोग बारंबारता लिखेंगे। हम लोग का हो सकता है कि यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की संख्या देगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता लिखेंगे। और मैं पीछे वाले क्लास में बताया हूँ कि बारंबारता को F बोलते हैं। तो हम लोग को ऐसे दो चीज इसमें दिया हुआ रहेगा बहुलक में। तो हम लोग को जो दिया हुआ है वह है कितना है तो वर्ग अंतराल जो है इसे 5 से 15 है, और 15 से है सो 25 है, 25 से जो है से 35 है, और 35 से जो है सो हम लोग का 45 है, और 45 से 55 है, और 55 से जो है सो हम लोग का 65 दिया हुआ है। और इसमें जो है सो बारंबारता जो दिया हुआ है 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 दिया गया हुआ है। और इसका हम लोग का है सो बहुलक निकालना है। क्या निकालना है तो बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, बहुलक निकाले या ज्ञात करे, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले बहुलक में किसको क्या बोलते हैं वो जानेंगे। तो बारंबारता जो है तो इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता कौन है तो देखेंगे, अर्थात अधिक बारंबारता का मतलब अधिक संख्या इसमें कौन है तो 23 है। तो इस घर को हम लोग को ऐसे क्या करना है कि घेर देना है इस तरह से लिखकर। और इसमें जो है सो अधिकतम बारंबारता जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता बराबर 23 है। कितना है तो 23 है। इसलिए बहुलक वर्ग का मतलब होता है बहुलक का जो घर है उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो इसका कौन सा घर है तो 35 से 45 है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 35 से 45 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। अब जो है इतना करने के बाद जो है सो हम लोग का जो सूत्र होता है उस सूत्र में किसको क्या बोलते हैं वो हम लोग जो है इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग L लिखेंगे। तो L मतलब होता है कि वर्ग अंतराल की जो छोटी संख्या है उसको लिखना है, वर्ग अंतराल की छोटी संख्या। तो इसमें छोटा कौन है तो 35 है। यहां से भी आप लोग देख सकते हैं
कि बहुलक वर्ग का जो छोटा संख्या है उसको लिख सकते हैं, तो 35 लिख दिए हम लोग। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं FO लिखते हैं। FO को आप F0 भी बोल सकते हैं, उसके बाद F1 बोलेंगे और F2 बोलेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि 0 1 2 इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो FO कौन सा है, तो ऊपर वाला को FO बोलते हैं, इसको हम लोग F1 बोलेंगे और नीचे वाला को F2 बोलेंगे। तो हम लोग यहां से देख कर ऐसे इसको उतार देंगे। तो यह दिया हुआ 21 दिया हुआ है, ये हम लोग का दिया हुआ 23 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया गया है। उसके बाद एक और होता है H का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल, जो हम लोग का घर जो दिया हुआ है बहुलक वर्ग का, दोनों में कितना का अंतर है, मतलब दोनों में कितना का डिफरेंट है, अंतर है। तो दोनों में जो है सो कितना का अंतर है, तो 10 का है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को निकालना है बहुलक, तो बहुलक लिखेंगे और बहुलक का जो सूत्र होता है उसको हम लोग है सो क्या करेंगे कि बैठा देंगे। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे L प्लस, बहुलक का जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2, और ये कोष्ट में रहता है और इनटू दिया हुआ रहता है, H दिया हुआ रहता है। तो ये हम लोग का बहुलक का सूत्र है, ये फॉर्मूला है, तो आप लोग को याद करना होगा और ये आप लोग को बनाते बनाते याद हो जाएगा। कोई जोर नहीं है कि हम लोग रटते रहें, रटना नहीं है स्टूडेंट। आप लोग को डायरेक्ट है सो बनाइए। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल से भी आप लोग का है सो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर है सो बैठाते हैं। L कितना दिया गया है, तो 35 दिया गया है, तो 35 बैठा दिए। इसके बाद बड़ा कोष्ठ है सो लिख देंगे हम लोग, मतलब बड़ा कोष्ठ नहीं लिखना, जो छोटा कोष्ठ है तो छोटा कोष्ठ ही लिखेंगे। F1 कितना दिया हुआ है, तो F1 हम लोग को कितना है, तो 23 है। उसके बाद FO कितना है, तो FO हम लोग का कितना है, तो 21 है। उसके बाद 2F1 है, मतलब 2 को F1 से गुना करना है, तो 2 गुने F1 हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 23 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 23 लिख दिए, माइनस FO कितना दिया गया है, तो फिर 21 दिया हुआ है, फिर माइनस है F2 कितना दिया गया है, तो ये 14 दिया गया है। तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, और बाहर में जो है ऐसे इंटू में H है, तो H का मान कितना दिया गया हम लोग का, तो 10 दिया गया है। अब चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 35, उसके बाद प्लस देंगे, फिर छोटा कोष्ठ 23 में से 21 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा हम लोग का। उसके बाद 2 को 23 से गुना करेंगे तो 23 दूनी की कितना होता है, 46 होता है। माइनस, ये दोनों माइनस में है, अर्थात दोनों माइनस में है, तो इसको जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 हो गया, और 2 और 1 3 35 हो गया ये, और इनटू में हम लोग कितना लिख देंगे, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, 35 उतार दिए, प्लस अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद 46 में से 35 को घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 3 गया 1। उसके बाद बाहर में कितना है, तो 10 है। अब इस 10 को इसके साथ रखेंगे और इसको कोष्ठ में हम लोग कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो देखते हैं। तो फिर से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 35 लिख दिए और प्लस, अब यदि ये कटता है तो काट देंगे, और नहीं कटता है तो 10 को ऊपर प्लस गुना कर देंगे, 1 नीचे रख देंगे। 10 दूनी की कितना हो गया, तो 20 हो गया, और 20 बटा कितना है नीचे, 11 है। तो आप जो है इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो 20 को 11 से भाग दे दीजिए, और नहीं तो यहाँ पर 1 रखकर जो है इसे भीम का जोड़ निकाल दीजिए। तो चलिए 1 रखते हैं हम लोग और इसका भीम का जोड़ निकाल देते हैं। तो 1 से 11 में भाग देंगे तो कितना बार लग जाएगा, 11 बार। 11 को हम लोग 35 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 के 5, हाथ में 5, 11 33 और 5 38, 385, और जोड़ 11 को 11 से भाग देंगे, एक बार लगेगा। 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 405 बटा क्या हो गया, 11। अब इसको हम लोग क्या करना है कि काट देना है। तो चलिए हम लोग जो ऐसे इसको काट के देखते हैं कि 405 को यदि हम लोग 11 से भाग देते हैं तो कितना बार लगेगा, 3 बार लगेगा। 11 तिया 33 लगेगा, 10 में से 3 गया 7, अब यह 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। उसके बाद ऊपर से उतर गया 5, 11 छक
66 लिख देंगे यहाँ पर। तो 15 में 6 गया 9, अब यहाँ 6 बच गया, 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अब उसके बाद भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम लोग दशमलव दे देंगे और 11 × 88 लिखेंगे। तो लगभग जो है हम लोग को 36 दशमलव कितना आ गया, तो 36 दशमलव जो है सो 8, इसको लगभग का चिन्ह बोलते हैं। यही हम लोग का जो है सो बहुलक निकल गया, जो इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुलक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को बहुलक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में। मैं आप लोग को एक बताया हूँ, आप लोग 1 से 10 बनाइए, 5 बनाइए, 4 बनाइए, उदाहरण सहित बनाइए। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ऐसे लिखिए, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माध्यक। तो बहुलक, माध्य और बहुलक हम लोग सीख गए हैं। तो अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो है माध्यक। तो माध्यक से अभी हम लोग क्वेश्चन को जानते हैं। दूसरा में जो क्वेश्चन है वो है माध्यक ज्ञात करें। चलिए माध्यक में भी उसी तरह का आप लोग का प्रश्न जो है से 14.3 में दिया गया है। तो आप लोग उस प्रश्न को देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको वर्ग अंतराल लिख देंगे हम लोग। अगर विद्यार्थियों की संख्या है तो उसको वर्ग अंतराल लिखेंगे, बच्चों की संख्या है तो उसको भी वर्ग अंतराल ही लिखेंगे। और इधर जो दिया हुआ रहेगा उसको जो है से बच्चों की संख्या है या जो भी दिया हुआ है वो चीज हम लोग है सो इसमें लिखेंगे। तो दिया हुआ है हम लोग का उपभोक्ताओं की संख्या लिखा हुआ है और एक में मासिक खपत लिखा हुआ है, इसमें मासिक खपत लिखा हुआ है, इसमें उपभोक्ताओं की संख्या लिखा हुआ है। तो मासिक खपत को हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे और उपभोक्ताओं की संख्या को हम लोग बारंबारता लिख देंगे, बारंबारता लिखेंगे। अर्थात इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ बोलते हैं। अब जानते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है। तो 65 से 85 है, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205 दिया गया है वर्ग अंतराल। और बारंबारता जो दिया गया है वो 4 है, 5 है, 13 है, 20, 14, 20, 14, 8 और 4। तो ये हम लोग का जो है सो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बारंबारता को जोड़ते हैं तो कुल संख्या कहलाता है। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 8 24 और 4 28 के 8, हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5 और 1 6। तो एन हम लोग का निकल गया 68। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं CF, अर्थात CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचय बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता CF इसको बोलेंगे हम लोग। तो संचयी बारंबारता हम लोग को निकालना होगा। जब बारंबारता दिया हुआ रहे तो संचयी बारंबारता हम लोग को निकालना है। तो चलिए कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो बारंबारता की पहली संख्या उसको 0 के तो उतार देंगे। अब इस संख्या और इस संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया, तो ये 9 हो गया। 9 को 13 से जोड़ देंगे तो 9 और 13 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 को हम लोग 20 से जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 को यदि हम लोग 14 से जोड़ेंगे तो ये 56 हो गया। और 56 को यदि हम लोग 8 से जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा। और 64 को यदि हम लोग 4 से जोड़ेंगे तो ये 68 हो जाएगा। तो हम लोग का संचयी बारंबारता ये निकल गया।
अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग अगर यहाँ गड़बड़ा जाते हैं, यदि हम लोग कुछ दिक्कत होता है तो हम लोग का संचय बारंबार यदि गलत निकला हुआ या सही निकला हुआ, उसको जानने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ये संख्या और ये संख्या अर्थात बारंबारता की जो है से कुल संख्या और संचय बारंबारता की अंतिम संख्या, ये दोनों मिल रहा या नहीं मिल रहा है। तो मिल रहा है तो समझिए कि हम लोग का संचय बारंबारता सही है, सो निकला हुआ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे n/2। क्या लिखेंगे, n/2 लिखेंगे। तो n/2 का मतलब है 68 को हम लोग आधा कर देंगे, 68/2 लिखेंगे। इसको काट दिए तो ये हो गया 34। अब लिखेंगे 34 से अधिक, लिखेंगे 34 से अधिक संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं CF लिख सकते हैं, 34 से अधिक CF। तो 34 के बाद जो आने वाली जो संख्या है संचय बारंबारता में, वो देखेंगे। तो 34 के बाद आ रहा है 42। तो इस घर को हम लोग को घेर देना है। एग्जाम में भी हम लोग को ऐसे घेर देंगे, घेर दिए यहां पर। अब हम लोग तो संचय बारंबारता कितना हो गया, तो 42 हो गया। तो यहां 42 लिख देंगे हम लोग। इसके बाद क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग नहीं, सॉरी बहुलक वर्ग नहीं, माध्यक वर्ग लिखेंगे। माध्यक निकालना है हम लोग के, तो माध्यक वर्ग लिखेंगे, मतलब माध्यक का घर, माध्यक वर्ग। तो चलिए माध्यक का घर आप लोग फटाफट बताइए, इसमें कौन है माध्यक का घर, तो 125 से 145, 125 से 145 ये हम लोग का माध्यक का है, सो ये घर हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर किसको क्या बोलते हैं वो लिखेंगे। तो एल समझ में आ गया आप लोग का कि इसमें जो छोटा है उसको लिखेंगे, 125 लिख दिए। उसके बाद n/2, तो n/2 हम लोग का कितना निकला है, 34 निकला है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग f, लिखते f का मतलब बारंबारता। तो बारंबारता कितना है, इसको f बोलते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 20। इसके बाद लिखते हैं CF लिखते हैं। तो CF हम लोग को ये नहीं लिखना है। इस CF का मतलब होता है कि संचय बारंबारता की ऊपरी सीमा, मतलब ऊपर वाला पहले आने वाली संख्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं CF। तो ये लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, 22 लिखेंगे। उसके बाद H लिखेंगे, मतलब दोनों में कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है। कितना का है, तो 20 का अंतर है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक का जो सूत्र होता है उसको हम लोग बैठाते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F छोटा कोष्ट इंटू H होता है। तो इसमें हम लोग बैठा देंगे। चलिए बैठा देते हैं। L कितना है, तो 125 है, प्लस n/2 कितना निकला हुआ हम लोग का, तो 34 है, यहां से भी लिख सकते हैं 34, माइनस CF कितना है, तो 22 है, F कितना है हम लोग का, तो 20 है, गुने H कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया गया है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 125 जोड़ 34 में से 22 को हम लोग घटा देंगे। तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और बट्टा में नीचे कितना है 20, और गुने यहां पर दिया हुआ हम लोग का 20। तो इसको अब एक कोष्ठ में कर देंगे। अब ये 20 और ये 20 कट गया, तो हम लोग का क्या बच गया, 125 और जोड़ 12 बच गया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 137 हो गया, जो माध्यक का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग का जो है सो माध्यक से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुलक और माध्यक जो है सो समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए, और बुरा भी लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। इससे मैं आप लोग को
और भी अच्छे तरह से बताने का प्रयास करूंगा कि यदि अच्छा लग रहा है तो और भी अच्छे तरह से बताने का प्रयास मैं अपनी ओर से कर रहा हूं, और यदि बुरा लग रहा है तो और भी अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिए कि मेरा वीडियो सर समझ में आ रहा है, आपका वीडियो जो है से बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब माध्यक में टाइप 2 तरह का क्वेश्चन, दूसरा तरह का क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो मेरा नोटिफिकेशन है, यदि आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास हमेशा पहुंचते रहेगा। और वीडियो को देखिए, और एक क्वेश्चन से विद्यार्थी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि एग्जाम आप लोग का बहुत नजदीक है। और एग्जाम को देखते हुए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा टाइम मत दीजिए। हम ज्यादा टाइम भी देने के लिए नहीं बोल रहे, मात्र आप लोग 1 से 2 घंटा मैथ के लिए सुबह और शाम, सुबह 1 घंटा और शाम में 1 घंटा दीजिए। आप लोग का मैथ बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और उम्मीद है, पूरा विश्वास के साथ मैं बोलता हूं कि यदि आप मेरे बताए हुए क्वेश्चन को यदि आप अच्छी तरह से बना लेते हैं तो 80% या 99% आप ला सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माध्यक से किस टाइप का क्वेश्चन है सो अगला पूछा जाएगा। तो ये मैंने एक प्रश्न बताया है, आप लोग को 14.3 से माध्यक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसे बनाइए। थ्री क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन है, यदि माध्यक माध्यक 28.5 दिया है तो x और y का मान निकाले, x और y का मान निकाले। तो आप लोग के बुक में यह क्वेश्चन जो है सो दिया हुआ है, और मैं इसे शॉर्ट में लिखा हूं। x और y का मान जो है सो वहां पर दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में जो है से x y सिर्फ लिखा हुआ है, उसका मान हम लोग को निकालना है। और आंसर दे दिया है, माध्यक है सो 28.5 दिया गया है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है वो लिखेंगे वर्ग अंतराल, पहले लिखेंगे यहां पर वर्ग अंतराल, और उसके बाद लिखेंगे बारंबारता। तो वर्ग अंतराल जो हम लोग का दिया हुआ है वो 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 तक दिया गया है। और ये दिया हुआ है 5, x, 20, 15, y और 5, और इसका कुल जो है जोड़ के दिया हुआ है 60। लेकिन यदि हम लोग ये जोड़ेंगे तो 60 नहीं आएगा। तो जब x और y का जब मान निकालेंगे हम लोग, तो x का मान और y का मान जब यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे तब जोड़ने पर ये 60 आएगा। ऐसे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 60 नहीं आएगा, जोड़ने पर हम लोग का जो है सो ये 45 ही आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले CF निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो CF अभी हम बताएं आप लोग को कैसे निकालना है। तो पहली संख्या को लिख देना है, 5 लिख दिए। अब 5 को x के साथ जोड़ना है, तो ये तो जुटेगा नहीं, तो इसको लिखेंगे x + 5 या 5 + x, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो ऐसे x + 5 को 20 के साथ जोड़ेंगे तो 20 5 के साथ जुटेगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 20 और 5 कितना हो गया, तो 25 हो गया। अब 25 को यदि 15 के साथ जोड़ेंगे तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 को यदि हम लोग y के साथ जोड़ते हैं तो ये जुटेगा नहीं, तो इसको लिखेंगे x + y प्लस क्या लिखा जाएगा, ये 40 लिखा गया। अब 40 है सो 5 के साथ जुटेगा, तो x + y प्लस ये कितना लिखा जाएगा, 45 लिखा गया। तो ये हम लोग का जो है सो इतना करने के बाद जो है
अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां दिखेंगे कि माध्यक जो हम लोग का दिया हुआ है, माध्यक जो दिया हुआ है वो है 28.5। कितना दिया हुआ है, 28.5। अब इसको देखेंगे कि 28.5 किस घर के बीच में आता है। तो यहां पर देखिए कि 10 और 20 के बीच में 28.5 तो आता नहीं है, तो 20 और 30 के बीच में है सो 28.5 आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि घेरा लगा देंगे। क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे। तो 20 और 30 के बीच में ही 28.5 आता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग लिखेंगे। कितना आएगा, तो 20 से 30 आ गया। अब यहां पर लिखेंगे n/2। n/2 कितना है, तो इसको जो है आधा कर देंगे, 60 का आधा कर देंगे, तो ये कितना आ गया, तो ये 30 आ गया। कितना आ गया, तो 30 आ गया। अब यहां पर हम लोग को जो लिखना है वो लिखेंगे। तो l बराबर, अब इसमें कौन छोटा है, तो 20 है। उसके बाद n/2, तो n/2 तो हम लोग का निकल गया है 30। उसके बाद क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। f मतलब बारंबारता, तो इसकी बारंबारता क्या है हम लोग का, तो 20 है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं CF। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता की ऊपरी सीमा। तो ये हम लोग का जो है CF है, ये हम लोग का ऊपर है। तो ये कितना हो गया, x + 5 हो गया। और h कितना दिया हुआ है, तो दोनों में कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो यहां पर हम लोग 10 लिख दिए। क्या लिख दिए, तो 10 लिख दिए। अब चलिए हम लोग जो है सो क्या करते हैं, सूत्र बैठाते हैं। तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो बैठाएंगे। तो माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है, l + n/2 - CF/f गुने कितना होता है, तो h होता है। अब देखिए माध्यक, तो माध्यक कितना दिया हुआ है, तो यहां पर 28.5 जो है ये दे दिया हम लोग का। l कितना है, तो 20 दिया गया हुआ है, तो 20 लिख दिया। प्लस n/2 कितना है, तो 30 है। माइनस CF कितना हम लोग का, तो x + 5 है। तो यहां पर x और +5 को छोटा कोष्ठ में लिखेंगे, क्यों कि ये है सो एक संख्या है। अब यहां पर जो है से हम लोग क्या करना है कि छोटा कोष्ठ दो जगह नहीं लिखते हैं, इसको बड़ा कोष्ठ में कन्वर्ट कर दीजिए। और f जो है इसे कितना दिया हुआ हम लोग का, तो 20 दिया गया है, तो यहां पर 20 लिख दिए। इनटू h कितना है, तो 10 है। कितना है, तो 10 है। तो इसको काट दीजिए, 10 दूनी की कितना हो गया ये, तो 20 हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, 28.5 है, ये प्लस में है, तो इधर ले आएंगे हम लोग, तो ये माइनस में हो गया 20। बराबर लिखेंगे, तो यहां इसको तोड़ेंगे, तो ये 30 - x, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। तो यहां पर माइनस हम लोग क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। और बटा में कितना बचा हुआ है, तो 2। इसको हम लोग एक कोष्ठ में कर देते हैं। अब 28.5 में 20 को घटा देंगे, तो 28.5 और 20 को यदि हम लोग घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 28.5 और 20 को हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 20.0 लिखेंगे। तो 5.8 में से 0 गया 8, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो 8 दशमलव कितना बच गया हम लोग का, तो 8 दशमलव हम लोग का जो है से 5 बच गया है। कितना बच गया, 8.5 बराबर यहां दे देंगे हम लोग। अब जो है 30 में से 5 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा। माइनस कितना है हम लोग का, तो x है, तो यहाँ पर x लिख दिए। और बट्टा में कितना है, तो 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 रख के CM कर देंगे हम लोग। तो CM आप लोग को जानते हैं, CM मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना करने पर। तो 25 - x को यदि हम लोग 1 से गुना करेंगे, तो 25 - x आ गया। और 8.5 को यदि 2 से गुना करते हैं, तो ये 16.0 आएगा।
तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको 16 लिखेंगे हम लोग। 25 माइनस एक्स बराबर ये 16 आ गया। अब माइनस एक्स बराबर 16, ये प्लस में है तो उधर गया तो क्या में हो गया, ये माइनस में हो गया। अब माइनस एक्स बराबर 16 में से 25 तो घटेगा नहीं, तो 25 में से 16 को घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब माइनस और माइनस को काट दिए तो एक्स का मान हम लोग का कितना निकल गया, तो 7 निकल गया। कितना निकल गया, 7। देखते हैं 15 में से 6 गया 9, नहीं ये 9 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया हम लोग का, तो ये 9 आ गया। अब तो x का मान तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पूछा जा रहा है x और y का भी मान निकालना है। तो y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए आगे हम लोग x का मान जो तो निकाल लिया, अब y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो मेरा नोटिफिकेशन तो आप लोग को मिलता ही रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है इसको सभी को हम लोग प्लस में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्लीन करते हैं। x का मान को हम लोग को ध्यान में रखना है कि x का मान जो है इसे कितना आया है, तो 9 आया हुआ है। x का मान हम लोग का 9 आया हुआ है। x का मान कितना आया हुआ हम लोग का 9। अब देखिए यहां पर लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 बराबर कितना कुल दिया हुआ है, तो 60। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आना जाए, 60 है आना चाहिए। अब एक्स और वाई को एक साइड कर दीजिए, या लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस 5 15 20 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 45 आ गया, बराबर इधर कितना लिख देंगे, 60 लिख देंगे। या x प्लस वाई बराबर उधर 60 है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। या x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 गया तो ये 15 हो गया। या अब x का जो मान दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 15। या y बराबर 15, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। या y बराबर कितना निकल गया, 7। तो y का भी मान हम लोग का निकल गया और x का भी मान, तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 9 और y बराबर कितना, तो 7। यही हम लोग का जो है से एक्स वाई का मान आ गया। यदि x और y का मान अगर हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं और जोड़ के देखेंगे तो ये 60 आएगा, जो हम लोग का सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि आप लोग को x और y का मान जो है सो निकालने आ गया होगा। तो ये जो है स्टूडेंट VVI क्वेश्चन है हम लोग का, बोर्ड में आने वाला इस तरह का एक क्वेश्चन है जो हम लोग का जो है इस माध्यक से पूछा जाता है। तो आप लोग को एग्जाम्पल में भी एक प्रश्न इस तरह से दिया गया है, तो आप लोग उसे बनाने का प्रयास ऐसे कीजिए। इसी तरह से एग्जाम्पल के अनुसार बनाना नहीं, आप लोग को जो मैं बताया हूं उसी तरीके से आप लोग बनाइए, और उम्मीद है कि पूरा का पूरा आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग माध्यक में जो है से एक क्वेश्चन और जानेंगे कि किस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझेंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग जानते हैं उस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है आप लोग के आयु वर्षों में और धारकों की संख्या, पॉलिसी
धारकों की संख्या, ये आप लोग को लिखा हुआ है। अब इसमें जो है सो लिखा हुआ है 20 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 'इस तरह से आप लोग का ऐसा 60 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर है सो स्पेस नहीं रहने के कारण मैं 50 से कम लिखा हूं। तो इसमें जो है सो कैसे है सो बनाना है, मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूं और इस प्रश्नों को आप लोग को स्वयं से हल करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर है सो आप लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है पॉलिसी धारकों की संख्या 2 है, 6 है, उसके बाद 24 है, 24 है, उसके बाद है 145 है, 78, 89, 92। पूरा क्वेश्चन हम लिख ही दे रहे हैं आप लोग को। 55 से कम और 60 से कम, ये आप लोग का किताब में दिया गया है। 98 और ये 100 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का है सो हम लोग को निकालना है माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता कि क्या दिया हुआ यहाँ पर, अभी हम लोग ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पॉलिसियों की संख्या लिखेंगे। तो चलिए हम लोग जो 20 से कम है तो यहाँ देखिए 20 से 25 5 का अंतराल है तो 5 कम करेंगे तो 15 से 20 लिखेंगे और 20 से 25 लिखेंगे, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, अर्थात जो ऐसे 60 से कम हम लोग का लिखा गया, 55 से 60 लिखा गया हम लोग का। अब जो पॉलिसियों की संख्या जो दिया उसको लिखेंगे 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और ये 100 लिखा हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग को देखना है पड़ोसियों की संख्या जो दिया हुआ है घटते और बढ़ते क्रम में दिया हुआ है कि नहीं। तो घटते बढ़ते क्रम में नहीं, देखिए घटते से सारा बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। तो जब ये बढ़ते हुए क्रम में दिया रहे या ये घटते हुए क्रम में दिया रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं इसको? संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता दे दिया हम लोग का, CF दे दिया है। अब हम लोग को निकालना है इससे बारंबारता F निकालेंगे, तब जाके हम लोग का माध्यक बनेगा। तो F पहले दिया हुआ रहता था तो हम लोग CF निकालते थे, तो यहाँ पर CF दिया हुआ है तो अब हम लोग को F निकालना है। तो अब क्या करना है कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है 2 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको घटाते चलेंगे। अब
6 में से 2 गया तो कितना बच गया, 4। कितना बच गया, तो 4 बच गया। अब जो है सो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि 4 बच गया। अब यहाँ पर इसको घटाइए, 24 में से 4 गया तो कितना बच गया, ये 20 बच गया। अब जो ऐसे इसको घटाएंगे, 24 में से 20 घटा हुआ है तो यहाँ पर है सो घटा दिए। अब 45 में से 20 को घटाएंगे तो 45 में से 20 घटाएंगे तो 25 आ गया। अब 25 में से 78 को घटाएंगे, 25 में से 78 को घटाते हैं। अच्छा, इस तरह से आप लोग को स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम लोग जो है सीधा सीधा जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है नीचे से हम लोग 100 में से 98 गया तो यहाँ पर 2 लिख दिए। 98 में से है सो हम लोग को क्या करना है कि 92 को ऐसे घटा दीजिए तो 98 में से 92 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये हम लोग का 6 बच गया। अच्छा, ये सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखना हम लोग के 100 में से 98 गया 2, 98 में से 92 गया 6 और 92 में से 89 को घटाना है तो हम लोग का जो है 98, 100 में से 98 गया 2, 98 में से 92 गया 6 और यहाँ देखिए फिर 92 में से 89 घटाएंगे तो 3 और 89 में से 78 को घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, 11। अब 78 में से 45 को घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया, ये 3 हो गया। 45 में 24 को घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। उसके बाद 24 में से 6 को घटाएंगे तो ये आ गया 18। अब जो है 6 में से 2 को घटाएंगे तो ये आ गया 4 आ गया। तो ये हम लोग का जो है नीचे से घटाना है और जब ऊपर से देगा तो ऊपर से घटाना है। तो 100 में से 98 गया 2, 98 से 92 गया 6। अब इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक संख्या जो हम लोग को बच गया वो संख्या क्या है, तो सबसे अंतिम में जो संख्या है उसको हम लोग को लिख लेना है। 4 को यहाँ पर लिखना है या अंतिम वाला जो संख्या को जो कुछ उतार देते हैं हम लोग। तो चलिए ये हम लोग का जो है सो निकल गया, f निकल गया। अब जो है f तो निकाल दिए, अब इसमें हम लोग को सबसे पहले इसको तो जोड़ देना है, n को जोड़ देना है। तो जो जोड़ेंगे हम लोग तो ये 100 आएगा। कितना आएगा, 100, क्योंकि ये हम लोग का मिलना चाहिए। हम पहले बताए हैं कि CF और f है सो मिलना चाहिए। तो देखिए जोड़ के देखिए, 4 2 6 8 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 6 28 29 30 के 0 8 में 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9 और 1 10, 100 आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो n/2 निकालना है। क्या निकालना है, n/2 निकालना है। तो n/2 मतलब 100 का आधा कर देंगे तो कितना आ गया, तो 50। 50 से अधिक CF हम लोग का क्या है, संचयी बारंबारता। 50 से अधिक इसमें देखेंगे तो 50 से अधिक हम लोग का क्या आता है, तो 78 आ रहा है। तो 78 वाले जो है सो घर को हम लोग क्या करेंगे कि घेर देंगे। हम लोग 78 वाले घर को हम लोग को घेर देना है। ये 78 वाले घर में जो है सो हम लोग का ये 33 आ रहा है। इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा, इसको हम लोग घेर दिए। तो यहाँ पर हो गया 50 से अधिक CF क्या हो गया हम लोग का 78। इसलिए माध्यक का घर क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर इसका घर क्या हम लोग का 35 से 40 है, 35 से 40। अब चलिए L लिखेंगे, n/2 लिखेंगे, CF लिखेंगे, फिर F लिखेंगे और H लिखेंगे। तो L मतलब इसमें छोटा कौन है, तो 35 है। n/2 कितना निकला हम लोग के 50 निकला। CF क्या है, तो CF मतलब ऊपर वाली संख्या, ये हो गया हम लोग का
ये हो गया 21 हो गया। एफ जो है कितना है हम लोग का, तो एफ हम लोग का 33 है। कितना है 33 है। इसको एफ कहेंगे हम लोग क्योंकि ये सी एफ है, एफ को हम लोग को देखना है। और एच मतलब दोनों में कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है। अब हम लोग निकालेंगे माध्यक। माध्यक का सूत्र बैठा देंगे L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो चलिए आगे आप लोग को हल करके इसको जो है से आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका कितना आंसर आ रहा है। और यदि ये नहीं बनता है तो इसमें लिखना है, आप लोग को कमेंट्स करना है कि सर मुझे समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया। मैं आप लोग के लिए फिर से इसे बताने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि इस तरह से जो क्वेश्चन हम लोग का जो है से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जितना टाइप का जो माध्यक बहुलक से क्वेश्चन था, जो मैं 1-2 क्वेश्चन करके बताया हूं, तो पूरा बताने का टाइम आप लोग के पास नहीं है क्योंकि आप लोग का एग्जाम है सो फरवरी माह में होने वाला है। तो आप लोग एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाइए और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। तो चलिए, यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।